हेलो फ्रेंड्स, मेथड एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बीपी 701T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 में पेपर क्रोमेटोग्राफी में टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो हमारी अलग अलग डेवलपमेंट टेक्निक होती हैं उनके बेसिस पे हम लोग जो हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसको कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आपको टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी आ सकता है, या यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें हम लोग किस किस टाइप की डेवलपमेंट टेक्निक को यूज़ करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मेहंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसके बारे में बात करते हैं तो इसके जो हमारे पहले के वीडियोस हैं उनमें हम लोगों ने जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया था, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, इसके प्रिंसिपल के बारे में बात कर लिया था, और जो हमारा इसका होता है जनरल मैथड उसके बारे में बात कर लिया था, और पेपर क्रोमेटोग्राफी की मैथडोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। आज हम लोग यहाँ पे जो हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो कितने टाइप्स का होता है और इनमें हम लोग कौन कौन सी डेवलपमेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अपना जो हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें हम लोग यहाँ पे कौन सी डेवलपमेंट जो टेक्निक है उसको हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं या उपयोग करते हैं, ये हमारा किस चीज़ पे वो डिपेंड करता है कि जो भी हमारा कंपोनेंट है या जो हमारा मिक्सचर है उसके अंदर जो हमारे कंपोनेंट है जिनको हमें यहाँ पे सेपरेट करना है उसका वहाँ पे नेचर क्या है, उसके ऊपर हमारा यहाँ पे जो डेवलपमेंट टेक्निक है वो सिंपली डिपेंड करती है कि हम लोग कौन सी डेवलपमेंट टेक्निक को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसमें जो हमारी सबसे पहली है वो हमारी कहलाती है दैट इज़ कॉल्ड द डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। तो इसका नाम से इंडिकेटेड है। हमारा वो डिसेंडिंग का क्या मतलब हुआ, ये हमारा होता है घटते हुए क्रम में। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर जो हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है अगर उसका जो हमारा मूवमेंट है वो अगर हमें अपने जो पेपर है उसमें ऊपर से नीचे की ओर होते हुए देखने को मिलता है तो वो हमारा सिंपली यहाँ पे जो होती है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी वो यहाँ पे कहलाता है। तो आइए इसको हम लोग यहाँ पे जो वो देख लेते हैं। तो अगर जो हमारा यहाँ पे पेपर होता है उसका जब हम लोग यहाँ पे वो डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें जो हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है या जो हमारा यहाँ पे होता है मोबाइल फेज, वो अगर हमारा जो पेपर है उसमें हमें नीचे की ओर डाउन और हमें ट्रैवल करते हुए देखने को मिलता है, ऊपर से नीचे की ओर अगर उसका मूवमेंट होता है तो ये जो हमारी टेक्निक है ये हमारी वो डिसेंडिंग जो टेक्निक है यहाँ पे वो कहलाती है। और इस प्रकार की जो हमारी होती है क्रोमेटोग्राफी ये हमारी सिंपली कहलाती है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे कहलाती है। तो अगर हम लोग इसका जो हमारा कंटेनर है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ का हम लोग सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारा कंटेनर है वो हमारे लिए जो रिक्वायर्ड साइज है उसके अनुसार यहाँ पे होना चाहिए। और एक हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं वेल सील्ड ग्लास टैंक को हम लोग अपना जो हमारा होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी उसमें बेसिकली यहाँ पे उपयोग करते हैं। और इसमें हम लोग यहाँ पे एक जो हमारा ट्रो होता है जिसके अंदर हम लोग जो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम है या जो हमारा मोबाइल फेज है उसको यहाँ पे जो है प्लेस करने का काम करते हैं, वो भी हमारे कंटेनर के अंदर वहाँ पे होना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे देखें तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे होता है पेपर जिसके ऊपर हमारे सैंपल का स्पॉट है उसका जो हमारा अपर एंड है वो हमारा जो यहाँ पे होता है ट्रो जिसके अंदर हमारा जो मोबाइल फेज है वो है, उसमें हम लोग सिंपली उसको इंसर्ट करने का काम करते हैं। तो जो भी हमारा यहाँ पे वो पेपर है उसका जो हमारा अपर एंड है वो हम लोग अपना जो हमारा होता है सॉल्वेंट उसके अपर एंड में यहाँ पे प्लेस करने का काम करते हैं। तो आइए इसको डायग्राम से देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हमारा ये आपका वो कंटेनर है ये हमारा ग्लास का जो टैंक है उसको हम लोग अधिकतर यहाँ पे उपयोग करते हैं। इसमें ये जो हमारा है ये कहलाता है वो सॉल्वेंट जो ट्रो है वो कहलाता है। इसके अंदर हम लोग जो हमारा मोबाइल फेज है उसको प्लेस करने का काम करते हैं। उसके बाद में हम लोग एक यहाँ पे जो ग्लॉस रॉड है उसको उपयोग करते हैं और उसके थ्रू अपना जो पेपर है उसको इस पर हैंग करने का काम करते हैं। और इसको इस तरह से हैंग करते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे है पेपर उसका जो अपर पार्ट है वो हमारा जो यहाँ पे सॉल्वेंट है उसका जो अपर पार्ट है उसमें हल्का सा वो वहाँ पे इंसर्टेड हो। तो इस तरह से इसको हम लोग यहाँ पे जो है हैंग करने का काम करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो हमारा होता है सैंपल का स्पॉट उसको हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे ऊपर की ओर प्लेस करने का काम करते हैं। और ये हमारा सिंपली जो बेस लाइन है वो कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये इसको हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें जो हमारा कैपिलरी एक्शन है उसके थ्रू सॉल्वेंट का मूवमेंट इस तरीके से इस साइड होते हुए हमें देखने को हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। उसके बाद में जब ये जो हमारा यहाँ पे होगा कह सकते हो ग्लास रॉड को जब क्रॉस करेगा तो फिर हमारा जो यहाँ पे होगा वो
सॉल्वेंट वो हमें यहाँ पे नीचे की ओर उसका मूवमेंट होते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे ऑर्डर है, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी हमारा सॉल्वेंट है वो ऊपर से नीचे की ओर इसका मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको सिंपली जो हमारा डिसेंडिंग टेक्निक है वो कहते हैं। और ये इस टाइप की जो हमारी क्रोमेटोग्राफी है ये सिंपली हमारा डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग इसका जो फ़ायदा है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारा वो डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि इंडेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू रख सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा हो कि जो भी हमारा यहाँ पे है सॉल्वेंट वो वहाँ पे एक तरह से जो हमारा वहाँ पे है कह सकते हैं पेपर का हमारा एंड है उसके थ्रू अगर वहाँ पे हमें वो एक तरह से रन ऑफ होते हुए भी देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग अपना जो वहाँ पे डेवलपमेंट है उसको कंटिन्यूड कर सकते हैं। तो इस प्लेस पे ऐसा हो सकता है कि जो हमारा वो सॉल्वेंट है वो इस साइड है और उसके बाद में हमारा जो यहाँ पे पेपर का एंड है उससे वो यहाँ पे वो नीचे की ओर आ जाए। तो इस कंडीशन में भी हम लोग अपना जो हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसको यहाँ पे कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर अभी भी हमारा जो सैंपल है उसके अंदर जो हमारे कंपोनेंट हैं अगर वो प्रॉपरली सेपरेट आउट नहीं हुए हैं तो हम लोग इसको तब भी यहाँ पे कंटिन्यू हम लोग जो आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक कह सकते हैं कि लंबे टाइम तक अपनी प्रोसेस को यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारी दूसरी टेक्निक है ये हमारा इसका अपोजिट है, ये कहलाता है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें नाम से ही इंडिकेटेड है हमारा यहाँ पे असेंडिंग का हमारा वो क्या मतलब होता है, ये हमारा होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें क्या होगा कि जो भी हमारा पेपर है उसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट हमें ऊपर की ओर देखने को प्राप्त होता है। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर जो हमारा पेपर है उसमें जो हमारा होता है वो डेवलपमेंट, अगर उसमें हमारा जो सॉल्वेंट है या मोबाइल फेज है उसका जो हमारा ट्रेवल है वो हमारा जो पेपर है उसमें हमें अपवर्ड होते हुए ऊपर की ओर होते हुए देखने को मिलता है। मीन जो हमारा सॉल्वेंट है वो नीचे से ऊपर की ओर अगर उसका मूवमेंट होता है तो उस कंडीशन में ये टेक्निक हमारी कहलाती है असेंडिंग जो टेक्निक है वो कहलाती है। और इस प्रकार की क्रोमेटोग्राफी हमारी यहाँ पे असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी सिंपली कहलाती है। हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे कह सकते हैं कि चैम्बर है उसके यहाँ पे बॉटम में हम लोग जो भी हमारा मोबाइल फेज है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसको यहाँ पे प्लेस करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा चैम्बर है जिसमें हमें डेवलपमेंट करना है उसमें हम लोग सबसे पहले अपना जो मोबाइल फेज है उसको वहाँ डाल देते हैं और वो हमारा जो चैम्बर का बॉटम है वहाँ पे सिंपली प्लेस्ड हो जाता है। उसके बाद में हम लोग इस प्लेस पे क्या करते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे होता है पेपर उसको जो है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो उसका नीचे का एंड होता है उसका जो हमारा होता है बॉटम एज होता है उसका वहाँ पे कह सकते हैं फ्यू सेंटीमीटर ऊपर कुछ सेंटीमीटर ऊपर हम लोग सैंपल को अप्लाई वहाँ पे कर देते हैं और फिर इसको हम लोग यहाँ पे अपने चैम्बर के अंदर प्लेस करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारी यहाँ पे असेंडिंग टेक्निक है ये हम लोग उस कंडीशन में प्रेफर करते हैं जब हमारे जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट है जो भी हमारा मिक्सचर है उसके अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट है अगर उनका जो RF की वैल्यू है वो अगर ऑलमोस्ट एक दूसरे से सेम है मीन्स वो अगर काफ़ी पास पास में है तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे असेंडिंग टेक्निक को सिंपली प्रेफर करने का काम करते हैं। वो क्योंकि इसमें जो भी हमारा सॉल्वेंट का मूवमेंट है वो यहाँ पे कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है। तो फिर हमें जो भी हमारे कंपोनेंट है अगर उनकी RF की जो वैल्यू है पास पास में भी है तो हमें आसानी से उनका मूवमेंट ऊपर की ओर होते हुए देखने को मिलता है और उनमें हमें ठीक ठाक डिफरेंस भी देखने को मिल जाता है। तो अगर हम लोग इसका जो डायग्राम है उस पर आते हैं तो अगेन हम लोग इस प्लेस पे जो हमारा ग्लास का टैंक है उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। इसको प्रॉपरली क्लोज करने के लिए जो हमारी लिड है उसको हम लोग इस प्लेस पे उपयोग करते हैं। एक जो हमारा क्लिप का सिस्टम है उसको यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं जिससे हम लोग पेपर को आसानी से यहाँ पे हैंग कर सके। उसके बाद में ये जो हमारा है ये जो हमारा इस प्लेस पे है आपका ग्रीन कलर का ये जो पेपर है वो हमारा है। उसके बाद में ये जो हमारा यहाँ पे पेपर है उसमें ये हमारा जो है कहलाता है बेस लाइन और इसके ऊपर ही हम लोग सैंपल्स के स्पॉट को प्लेस करने का काम करते हैं। और जो हमारा ग्लास टैंक है उसके बॉटम में हम लोग अपना सॉल्वेंट सिस्टम या मोबाइल फेस को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे होता वो सॉल्वेंट हमारा सिस्टम है या जो हमारा मोबाइल फेज है उसके हल्का सा ऊपर ही हमारा जो बेस लाइन है जहाँ पे हम लोग सैंपल को प्लेस कर रहे हैं वो यहाँ पे हो, ये इसके अंदर
शेप ना हो। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे इस प्लेस पे क्या होगा कि जो भी हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है उसका मूवमेंट हमें ऊपर की ओर होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारा है वो यहाँ पे वो रेड लाइन है, ये हमारा जो सॉल्वेंट फ्रंट है वो कहलाता है। मीन्स हमारा जो सॉल्वेंट है यहाँ तक उसका मूवमेंट हुआ है या होना है। तो इस कंडीशन में हम लोग इस प्लेस पे क्या हुआ कि जो भी हमारा सॉल्वेंट है उसका मूवमेंट ऊपर की ओर हमें पेपर पे होते हुए देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम लोग जो असेंडिंग टेक्निक है वो यहाँ पे कहते हैं, या ये सिंपली हमारा जो होता है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी वो यहाँ पे कहलाता है। अब हम लोग जो हमारा यहाँ पे है तीसरा टेक्निक उसके बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। तो जैसा नाम से इंडिकेटेड है यहाँ पे जो हमारी होती है कह सकते हैं असेंडिंग वो टेक्निक है, या जो हमारी वो डिसेंडिंग वो टेक्निक है, इन दोनों का ये सिंपली हाइब्रिड होता है। इसमें हमें दोनों जो हमारी टेक्निक है वो होते हुए देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी ये जो एक तो वो टेक्निक है, इसमें जो हमारा होता है यहाँ पे असेंडिंग जो हमारी क्रोमेटोग्राफी है उसका जो अपर पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट होता है, उसको हम लोग एक ग्लास रॉड से सिंपली फोल्ड करने का काम करते हैं। और जब इसको यहाँ पे हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है असेंडिंग जो हमारा क्रोमेटोग्राफी है उसके अपर पार्ट को जब हम लोग ग्लास रॉड से फोल्ड करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे होता है कह सकते हैं असेंडिंग वो डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, फिर वो हमें यहाँ पे वो डिसेंडिंग डेवलपमेंट में चेंज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। जब हमारा जो सॉल्वेंट है वो हमारा जो ग्लास रॉड है उसको क्रॉस करता है तो फिर हमारा जो यहाँ पे होता है असेंडिंग डेवलपमेंट वो सिंपली हमें डिसेंडिंग डेवलपमेंट में कन्वर्ट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आइए इसको भी डायग्राम से देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हमारा है ये हमारा ग्लास का जो चैम्बर है वो है, ये हमारा ऊपर का इसका वो लिड है जिससे हम लोग इसको अच्छे से क्लोज कर देते हैं, जिससे इसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो हमारा जो मोबाइल फेज है उससे कम्प्लीटली हो जाए, उसकी वेपर से यहाँ पे सेचुरेटेड हो जाए। उसके बाद में अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो होता है पेपर वो यहाँ पे होता है, ये सिंपली हमारा जो होता है सैंपल जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये जो लाइन है ये सिंपली हमारा जो बेस लाइन है वो कहलाता है। और यहाँ पे जो हमारा वो नीचे है ये हमारा जो सॉल्वेंट सिस्टम है या मोबाइल फेज है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे होती है असेंडिंग वो टेक्नोलॉजी वो हमें देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में जब ये यहाँ पे अपर पार्ट में आता है, ऊपर के पार्ट में आता है, तो फिर क्या होता है कि फिर इसका मूवमेंट हमें ऊपर से नीचे की ओर होते हुए देखने को प्राप्त होता है। अब हमारी जो यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी है वो सिंपली हमारा जो होती है वो डिसेंडिंग टेक्नोलॉजी वो यहाँ पे हमें देखने को प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि अब हमारा जब जो यहाँ कंटेनर है या जो हमारा एक तरह से वो पेपर है जब ग्लास रॉड को क्रॉस करता है, या जो हमारा सॉल्वेंट है जो कि हमारा जो वहाँ पे पेपर है उससे हमने फोल्ड किया है, तो जब हमारा सॉल्वेंट हमारे ग्लास रॉड को क्रॉस करता है तो फिर हमें यहाँ पे जो हमारी होती है असेंडिंग डेवलपमेंट वो हमें डिसेंडिंग डेवलपमेंट में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलती है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पे होता है वो क्रोमेटोग्राफी एरिया है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है और हमें अच्छा यहाँ पे सेपरेशन सिंपली होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो ये जो टेक्निक है ये हमारा कहलाता है असेंडिंग एंड जो हमारा वो डिसेंडिंग टेक्निक है वो कहलाता है। और ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये सिंपली हमारी असेंडिंग एंड वो डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी सिंपली कहलाती है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे है फोर्थ हमारी वो डेवलपमेंट की टेक्निक है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये सिंपली हमारा जो होता है वो रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो यहाँ पे कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ये कहलाता है वो सर्कुलर जो हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसके नाम से भी इंडिकेट करते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा होता है डेवलपमेंट की प्रोसेस वो हमें यहाँ पे गोलाकार होते हुए देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा होता है रेडियल डेवलपमेंट उसको सिंपली हम लोग उपयोग करते हैं। मीन्स इस प्लेस पे क्या है कि हमारा जो यहाँ पे वो डेवलपमेंट है वो हमें एक प्लेस से जो हमारा एक प्लेस है अगर ये प्लेस मानते हैं तो इसके हमें हर ओर ये जो हमारा सॉल्वेंट है उसका जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है। इसको हम लोग कहते हैं हमारा रेडियल डेवलपमेंट के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये जो हमारी क्रोमेटोग्राफी है ये सिंपली हमारा रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। तो अगर हम लोग जो हमारी इस टेक्निक है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग जो हमारा फिल्टर पेपर है उसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा वो सर्कुलर शेप है उसमें कट करने का काम करते हैं, या हम सिंपली कह सकते हैं कि इस टेक्निक में हम लोग जो हमारे सर्कुलर फिल्टर पेपर्स होते हैं, गोलाकार फिल्टर पेपर्स होते हैं, उनको सिंपली हम लोग यूज़ करते हैं। और इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि सैंपल को कहाँ पर प्लेस करते हैं तो यहाँ पर जो भी हमारा वहाँ पर होता है कह सकते हैं सैंपल है या जो हमारा यहाँ पर मटेरियल है जिसकी हमें एनालिसिस करनी
करनी है उसको हम लोग जो हमारा वहाँ पे ये अगर जो हमारा है कह सकते हैं फ़िल्टर पेपर है उसके सेंटर में बीच में सिंपली प्लेस करने का काम करते हैं और उसके बाद में इसको हम लोग ड्राई कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसमें जो सैंपल है उसको प्लेस कर देते हैं, हमारा जो सब्सटेंस है जिसकी एनालिसिस करनी है उसको जब बीच में प्लेस कर देते हैं तो फिर उसको जो हमारा यहाँ पे होता है पेपर उसको हम लोग एक लेते हैं पेट्री डिस्क और उसमें यहाँ पे हॉरिजेंटली फिक्स करने का काम करते हैं। तो जब हम लोग इसको हॉरिजेंटली वहाँ पे पेट्री डिस्क में प्लेस कर देते हैं तो इस प्लेस पे हम लोग एक प्रकार की जो हमारी होती है विक या हम कह सकते हैं टंग, उसको हम लोग सिंपली यूज़ करते हैं जो कि हमारा पेपर का जो सेंटर है वहाँ पे सिंपली टच्ड होती है, वहाँ से निकलते हुए हमें देखने को मिलती है। तो हम लोग आसान तरीके से कहें जो हमारा यहाँ पे विंक होता है वो क्या होता है, तो आप लोगों ने कैंडल देखा होगा तो उसकी जो हमारा उसका बीच का धागा है वो हमारा सिंपली एक विंग की तरह काम करता है, या जो हमारी वो जीभ है उसकी तरह वो सिंपली काम करता है। तो ये इस प्लेस पे क्या करता है कि ये जो हमारा यहाँ पे इसका एक एंड है वो हमारे सॉल्वेंट के अंदर हमें टच होते हुए देखने को मिलता है। इसको हम लोग जो सॉल्वेंट है उससे यहाँ पे टच कराने का काम करते हैं। तो अब हम लोग इस प्लेस पे क्या करेंगे कि जब हम लोग इसको हमारा सॉल्वेंट के अंदर हम लोग जो टच करा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे होता है सॉल्वेंट वो हमें यहाँ पे कैपिलरी एक्शन के थ्रू हमें ऊपर की ओर इसका मूवमेंट होते हुए देखने को मिलता है। और जब इसका ऊपर की ओर हमें मूवमेंट देखने को प्राप्त होता है तो फिर क्या होता है कि हमारा जो वहाँ पे होता है कह सकते हैं वो सॉल्वेंट उसका हमारा रेडियल डेवलपमेंट हमें सिंपली होते हुए देखने को प्राप्त होता है। हाँ, तो इस प्लेस पे अगर हम लोग आसान तरीके से बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा यहाँ पे फिल्टर पेपर है वो हमारा गोलाकार होता है और इसका जो हमारा सेंटर है उससे जो हमारा यहाँ पे होता है विंग वो यहाँ पे हमें निकलते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अब हम लोग इस प्लेस पे एक तरह से क्या करते हैं कि एक यहाँ पे लेते हैं जो हमारी होती है पेट्री डिस्क, उसको यहाँ पे लेते हैं जिसके अंदर हमारा सॉल्वेंट जो है वो यहाँ पे होता है और उसके ऊपर हम लोग जो हमारा यहाँ पे है कह सकते हो सर्कुलर हमारा ये जो इस प्लेस पे होता है हमारा कह सकते हैं फिल्टर पेपर है उसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इसको इसके अंदर डिप हम लोग नहीं करते हैं और इसके बाद में ये जो इसकी होती है यहाँ पे विंग, इसको हम लोग यहाँ पे जो है ये सिंपली हमारा सॉल्वेंट के अंदर डिप्ड होती है। तो फिर यहाँ पे हमें जो हमारा होता है असेंडिंग यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसके थ्रू सॉल्वेंट का मूवमेंट हमें यहाँ पे वो देखने को मिलता है और फिर हमारा जो यहाँ पे होता है सॉल्वेंट ये हमें इस पे हर दिशा में इसका मूवमेंट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो होता है वो रेडियल डेवलपमेंट वो हमें होते हुए देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से हमारा जो होगा यहाँ पे सॉल्वेंट उसका मूवमेंट हमें हर दिशा में होते हुए हमें वो देखने को प्राप्त होता है और इससे हमारा जो भी वो डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और ये जो हमारा यहाँ पे डॉटेड लाइन है ये सिंपली हमारा जो सॉल्वेंट फ्रंट है वो यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से हमारा जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे हमें देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो भी हम लोग या तो इस टेक्निक को उपयोग कर सकते हैं या यहाँ पे हम लोग ऐसा इस प्लेस पे कर सकते हैं कि एक कोई हम लोग ले सकते हैं वो कैपिलरी जो ट्यूब है वो यहाँ पे वो ले सकते हैं और उससे हम लोग जो भी हमारा सॉल्वेंट है उसको जो भी हमारा यहाँ पे पेपर है उसका जो सेंटर है वहाँ पे हम लोग वो एक तरह से कंटिन्यूसली अप्लाई वहाँ पे कर सकते हैं। हम लोग हल्का हल्का वहाँ पे उसको जो है डाल सकते हैं। इस तरीके से भी हमारा जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे हो सकता है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो जब हमारा जो होता है वहाँ पे सॉल्वेंट उसका जो रन है वो वहाँ पे वो सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस तक हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर हम लोग उसको वहाँ से हम लोग हटा लेते हैं और जो भी हमारे कंपोनेंट वहाँ पे होते हैं वो सेपरेट आउट होते हैं। वो हमें यहाँ पे हम कह सकते हैं वो कंसंट्रिक जो हमारा वो सर्कुलर जोन है उसके रूप में हमें सिंपली देखने को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा अलग अलग एक तरह से एक हमारा जो है वो हमें इस प्लेस पे प्राप्त हो जाएगा, एक हमारा जो है हमें इस प्लेस पे जो वो देखने को प्राप्त हो जाएगा, एक हमें इस प्लेस पे एक हल्का सा वो जो हमारा आगे है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कह सकते हैं वो कंसंट्रिक जो हमारा सर्कुलर जोन है उसमें हमें अपने कंपोनेंट का सेपरेशन होते हुए देखने को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे है कह सकते हैं अगली और अंतिम हमारी वो टेक्निक है जो कि कहलाती है 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। तो अगर हम लोग अभी तक बात कर रहे थे तो अभी तक हमारा इस प्लेस पे क्या था कि हमारे वो जितने भी यहाँ पे वो डेवलपमेंट की टेक्निक्स थी वो केवल 1 डायरेक्शनल थी, मतलब वो वहाँ पे एक ही वो डायरेक्शन में हमारे कंपोनेंट का मूवमेंट हमें देखने को प्राप्त हो रहा था। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर इस प्लेस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी हमारा वहाँ पे पेपर होता है उसका हम लोग एक स्क्वायर या जो हमारा वो रेक्टेंगुलर जो हमारा वो शेप का हमारा पेपर है उसको सिंपली हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं और इसमें हम लोग जो भी हमारा
सैंपल होता है जिसको हमें वहाँ पे सेपरेट आउट करना है, या जिसके अंदर से कंपोनेंट को हमें अलग अलग यहाँ पे करना है, उसको हम लोग जो भी हमारा वहाँ पे पेपर है उसके किसी एक कॉर्नर के पास में सिंपली अप्लाई करने का काम करते हैं। तो जब हम लोग इसको जो हमारा कॉर्नर है वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो फिर हम लोग इसका जो फर्स्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो वहाँ पे करते हैं। उसके बाद में जब हम लोग जो हमारा होता है वो सेकंड डेवलपमेंट है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो फिर हम लोग इसको उसका जो हमारा राइट एंगल है उसमें सिंपली करने का काम करते हैं, या आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा पेपर है उसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है वो 90 डिग्री उस पर वहाँ पे फोल्ड कर देते हैं। और फिर उसके बाद में हम लोग जो हमारा अगला रन है जो कि हमारा होता है वो सेकंड जो डेवलपमेंट है उसको सिंपली करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग जो भी हमारे अलग अलग दो यहाँ पे रन है उसमें हम लोग हम कह सकते हैं आइडेंटिकल जो सॉल्वेंट सिस्टम है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, सेम सॉल्वेंट सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पे वो दोनों डेवलपमेंट है उसमें हम लोग अलग अलग सॉल्वेंट सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं, दो प्रकार के सॉल्वेंट सिस्टम को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जो हमारा एक साइड का वो रन है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट डेवलपमेंट है उसमें हम लोग कोई एक जो सॉल्वेंट सिस्टम है उसको यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारा है यहाँ पे वो दूसरा हमारा डेवलपमेंट है उसमें हम लोग कोई दूसरा सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं, या जो हमने पहले यूज़ किया था उसको भी हम लोग यहाँ पे सिंपली यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो हमारा यहाँ पे 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी है उसको डायग्राम के रूप में अच्छे से समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस प्लेस पे ये जो हमारा ये वाला डायग्राम है ये हमारा जो फर्स्ट डेवलपमेंट है उसका हमारा वो डायग्राम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सैंपल है उसको अपना जो पेपर है उसके एक कॉर्नर पे अप्लाई यहाँ पे करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये मानते हैं कि इसके अंदर हमारे जो कंपोनेंट हैं वो यहाँ पे है 5 कंपोनेंट हैं, तो अगर हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट और हमारा वो सेकंड जो कंपोनेंट है वो हमें यहाँ तक ट्रेवल होते हुए देखने को मिलता है, जो हमारा वो तीसरा कंपोनेंट है वो यहाँ पे आ जाता है, और जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ कंपोनेंट है वो अब यहाँ पे आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे वो डेवलपमेंट है जब वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग इसको जो हमारा यहाँ पे पेपर है उसको यहाँ पे राइट एंगल में हम लोग टर्न करने का काम करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं। तो ये हमारा जो है ये कहलाता है हमारा वो रोटेटेड पेपर। मीन्स ये जो हमारा वो डी है और हमारा ए है तो हमारा वो डी इस साइड आ जाएगा, इसको हम लोग इस तरह से उठा के इस तरह से कर देंगे तो हमारा जो यहाँ पे एक तरह से ए है वो यहाँ पे आ जाएगा और डी हमारा यहाँ पे इस प्लेस पे आ जाएगा। मीन्स 90 एंगल पे हम लोग इसको सिंपली मूव कर देते हैं। अब हम लोग इस प्लेस पे क्या करते हैं कि जब हमने इसको 90 एंगल पे यहाँ पे किया मूव, तो अगर हम लोग इस प्लेस पे देखें तो ये यहाँ पे हमने सबसे पहले सैंपल को अप्लाई किया था, तो ये हमारा सिंपली जो बेस लाइन 1 है वो ये है। उसके बाद में जब हमने इसका वो डेवलपमेंट किया तो हमारा जो यहाँ पे सॉल्वेंट है वो हमें यहाँ तक मूवमेंट होते हुए देखने को मिला। तो ये जो हमारा होता है सॉल्वेंट फ्रंट 1 यहाँ पे एक तरह से हो गया। तो उसके बाद में जब हम लोग इसको यहाँ पे टर्न करते हैं तो क्या होता है कि अब ये हमारा जो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो ये लाइन है ये हमारा बेस लाइन 2 अब हो गया, और ये हमारा था जो कह सकते हैं कि बेस लाइन 1 था वो है, और ये हमारा जो सॉल्वेंट फ्रंट 1 था वो हमें यहाँ पे इस प्लेस पे है। तो अब हम लोग जब इसको रोटेट कर देते हैं तो फिर हम लोग इसका जो सेकंड डेवलपमेंट है वो करने का सिंपली यहाँ पे काम करते हैं। तो जब हम लोग इसका जो सेकंड डेवलपमेंट है वो यहाँ पे करते हैं तो फिर हमें इस प्लेस पे क्या देखने को मिलता है कि इस प्लेस पे जो हमारा एक तरह से ये था इसके अंदर हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारा 5 और 4 है, तो इनका हमें यहाँ पे जो सेपरेशन है वो देखने को प्राप्त हो गया। उसके बाद में जो हमारा वो 3 है इसका भी जो मूवमेंट है वो यहाँ पे होता है, और यहाँ पे जो हमारा एक स्पॉट यहाँ पे है जो कि हमारा 2 और हमारा 1 है उसका भी हमें यहाँ पे प्रॉपर सेपरेशन होते हुए देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है अलग अलग कंपोनेंट है तो उनको आसानी से हम लोग 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करके हम लोग उनको आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो अब हमारा ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा जो सॉल्वेंट फ्रंट 2 है वो यहाँ पे सिंपली हो जाता है, और इसको उपयोग करके हम लोग आसानी से जो भी हमारे यहाँ पे माइग्रेशन पैरामीटर्स हैं उनको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ डेवलपमेंट की जो टेक्निक है जिसको हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं उसके बारे में बात कर लिया, और इनको जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उस टाइप की हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे कहलाती है। तो आई थिंक सो ये जो हमारी अलग अलग डेवलपमेंट टेक्निक है और टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी है आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।